गर्मी में 1 रुपए का मैंगो जूस बेचने वाली गरीब माँ बेटी। भावना, मामूली सी चोट है, ये ठीक हो जाएगी। पिताजी, कितना ज्यादा खून निकल रहा है आपका। माँ, आप पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अरे नहीं, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। बेवजह डॉक्टर के पास जाकर फिजूल पैसा क्यों बर्बाद करना। सपना ठीक कह रही है जी, आप एक बार दिखा दीजिए डॉक्टर को। तुम दोनों खामखा इतना परेशान हो रहे हो। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर आज मैं काम पर नहीं गया तो मालिक कल से मुझे काम पर नहीं आने देगा। गरीब राकेश, जिसके पैर में गहरा घाव लगने से खून निकल रहा था, वो अपने घाव की फिक्र ना करते हुए अपने काम पर चला जाता है। ये देखकर राकेश की पत्नी भावना और बेटी सपना काफी दुखी हो जाते हैं। माँ, पिताजी इतने जिद्दी क्यों हैं? बिटिया, तेरे पिताजी पैसा बचाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं गए। इसी को पिता कहते हैं बिटिया, जो खुद को तकलीफ में रखकर अपने परिवार के सुख के लिए खुद कड़ी धूप में मजदूरी कर रहे हैं। भावना अपने इस परिवार के साथ गलीपुर गांव में अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। इधर राकेश कड़ी धूप गर्मी में गांव के एक सेठ के खेत में मजदूरी कर रहा था। राकेश की एक दिन की आमदनी केवल 150 रुपए ही थी। पढ़ा लिखा ना होने से राकेश को कोई काम नहीं देता था। अब इतनी कम आमदनी में राकेश और उसके परिवार को अपना गुजारा चलाने में काफी तकलीफ होती थी। शाम का समय, सपना भावना अपने घर के आंगन में बैठे थे। गर्मी के कारण दोनों का शरीर पसीने से गीला हो चुका था। उनके घर में पंखा नहीं था। भावना के घर के आंगन में 3 आम के बड़े पेड़ थे। गर्मी के कारण तो घर में बैठा भी नहीं जा रहा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आंगन में आम के पेड़ लगा दिए थे। इनकी छांव से हमें गर्मी महसूस ही नहीं होती। माँ, जल्दी देखिए, हमारे पेड़ों पर कितने सारे आम लगे हैं। चलिए ना, हम आम तोड़कर खाते हैं। दोनों माँ बेटी एक बड़ी सी लकड़ी लेकर पेड़ पर लगे पीले पीले आम तोड़ने लगती हैं। भावना के आंगन में जो पेड़ थे उस पर काफी सारे आम लगे हुए थे। तभी दोनों कुछ आम तोड़कर घर में लेकर आते हैं और उन्हें काट कर खाने लगते हैं। ये आम तो कितने मीठे हैं। माँ, आप पिताजी के लिए आम का जूस बनाइए ना। पिताजी सारा दिन कितनी गर्मी में काम करते हैं। थके हारे आकर जब वो आम का ठंडा जूस पियेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सही कहा तूने सपना, मैं अभी आम का जूस बनाती हूँ। भावना कुछ आमों का रस निकालकर उसमें पानी और चीनी डालकर मैंगो जूस बना लेती है। थोड़े समय बाद राकेश थका हारा घर आता है। आ गए आप? आपके पैर की चोट कैसी है? हाँ ठीक है, अब मैंने कहा था ना थोड़ी सी चोट है, तुम फालतू में परेशान हो रही थी। अब देखो खून भी निकलना बंद हो गया है। मैंने जड़ी बूटी लगा ली थी। चलो अच्छा है, फिर ये लीजिए आम का जूस। आम का जूस? ये कहाँ से आया भावना? जी, ये जूस हमारे आंगन में लगे पेड़ों के आमों का है। अरे वाह, हमारे पेड़ों पर आम आने शुरू हो गए। वो आम का राकेश, वो आम का जूस पीने लगता है। भावना, ये आम का जूस तो वाकई में बहुत ही अच्छा बनाया तुमने। इस कड़कड़ाती गर्मी में तुम्हारे हाथ का आम का जूस पीकर वाह, मजा आ गया। पर ये तुमने बनाया कैसे? हमारे घर में तो दूध ही नहीं था। पिताजी, माँ ने पानी और चीनी डालकर ये जूस बनाया है। हाँ, बिना दूध के। पानी से इतना अच्छा जूस बनाया तुमने भावना, क्या बात है, तुम तो बड़ी होशियार हो। तीनों मजे से वो आम का जूस पीने लगते हैं। जी सुनिए, इस हफ्ते का राशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आप 2 दिन में राशन ले आइएगा। 2 दिन बाद तो इस महीने का बिजली का बिल भी आ जाएगा। अब हम राशन लाएं या बिजली का बिल भरें, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। पता नहीं कब ये गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। माँ, अगर हमारे घर में डबल कमाई आने लगी तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। बिटिया, यहाँ एक कमाई ही इतनी मुश्किल से आ रही है तो हम दूसरी कमाई की आस कहाँ से रखें? पिताजी, मैं और माँ गांव में आम का जूस बेचने का काम करते हैं ना। हमारे पास तो आम की कमी नहीं है और गर्मी के मौसम में तो आम का जूस बहुत बिकेगा हमारे पास। अरे हाँ भावना, सपना ठीक कह रही है। हम आम का जूस ही बनाकर बेचते हैं। जब तुम पानी से आम का जूस इतना अच्छा बना सकती हो तो दूध से तो तुम जूस लाजवाब बनाओगी। वो सब तो ठीक है, पर हम दूध के लिए और दुकान के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो खाने तक के पूरे पैसे नहीं हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कल ही एक पुराने ठेले और कुछ सामान की व्यवस्था कर देता हूँ। बस एक बार हमारा ये कारोबार चलने लगे,
फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगले दिन भावना और सपना पेड़ से कई सारे आम तोड़कर उनका रस बनाते हैं और इधर राकेश अपने सेठ बंसीलाल से 10,000 रुपए कर्ज लेकर उन पैसों में एक पुराना ठेला और कई सारे सामान लेकर घर आता है। थोड़े समय बाद भावना दूध से मैंगो जूस बनाकर अपनी बेटी के साथ चलचलाती हुई धूप में ही अपना ठेला लेकर गांव के एक जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। भावना ने अपने मैंगो जूस के दाम 40 रुपए ग्लास रखे थे। सपना, अगर हमारा मैंगो जूस नहीं बिका तो हम सेठ जी के पैसे कैसे चुकाएंगे? माँ, हमारा मैंगो जूस जरूर बिकेगा। देखो इतनी गर्मी हो रही है, कोई ना कोई तो मैंगो जूस पीने आएगा ही। दोनों माँ बेटी चिलचिलाती धूप में काफी समय तक अपना मैंगो जूस का ठेला लेकर वहां खड़ी रही। तभी दो आदमी उनके ठेले पर आकर मैंगो जूस पीने लगते हैं। अरे ये मैंगो जूस तो काफी अच्छा है, ये लो आपके पैसे। उसके बाद शाम तक उनके पास 10 ग्राहक आकर मैंगो जूस पीकर जाते हैं। रात का समय, तीनों अपने घर में थे। ये तो शुरुआत है भावना, देखना धीरे धीरे हमारा ये कारोबार बढ़ने लगेगा। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राकेश रोज अपने काम पर जाने लगा और भावना संग सपना दिन भर गर्मी में ही अपना मैंगो जूस का ठेला लेकर गांव में आकर मैंगो जूस बेचने लगे। उनके पास रोज के कभी 10 ग्राहक आने लगे तो कभी 5 तो कभी कुछ, पर वो इतने ग्राहकों में भी काफी खुश थे। तभी बीते कुछ दिनों से सपना भावना के पास ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। माँ, 5 दिन से हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। हमारी तो एक पैसे की भी कमाई नहीं हो रही और गर्मी की वजह से भी रोज रोज कितना सारा जूस हमारा खराब होने लगा है। बिटिया, मुझे तो ये चिंता सताए जा रही है कि अब हम सेठ जी के कर्ज के पैसे कैसे चुकाएंगे। काकी जी, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे एक ग्लास मैंगो जूस दीजिए ना। बेटा, एक ग्लास मैंगो जूस 40 रुपए का है। इतने पैसे है तुम्हारे पास? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास तो केवल 1 रुपया ही है। बेटा, 1 रुपए में नहीं आता मैंगो जूस। रोहन मायूस होकर वहां से जाने लगता है। रुको भाई, लाओ वो 1 रुपया दो मुझे, मैं तुम्हें 1 रुपए में ही मैंगो जूस देती हूँ। सपना बेटी, माँ, एक गरीब बच्चा है, 1 गिलास जूस देने से हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, पर उस 1 गिलास से इस बच्चे को इस गर्मी से राहत मिलेगी और इसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तभी भावना उस गरीब बच्चे को 1 रुपए में 40 रुपए वाला मैंगो जूस का ग्लास दे देती है। उस जूस को पीकर रोहन काफी खुश होकर वहां से चला जाता है। कितना खुश हो गया ना वो बच्चा जूस पीकर। माँ, इस बच्चे की तरह इस गांव में कई सारे गरीब लोग हैं जो पैसों की मजबूरी की वजह से अपनी खुशी को पूरा नहीं कर पाते। हम इस गर्मी में गरीब लोगों के लिए अपने जूस के दाम 1 रुपया कर देते हैं ना, भले ही हमारी कमाई नहीं होगी, पर गरीब लोगों की दुआएं तो हमें मिल जाएंगी। वाह बिटिया, कितने नेक विचार हैं तेरे। गरीब का दर्द क्या होता है ये हमसे बेहतर भला कौन जान सकता है। उसके बाद भावना अपने ठेले के बाहर एक और बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा था, गरीबों के लिए केवल 1 रुपए में मैंगो जूस। अब उस बच्चे के जाते ही काफी सारे ग्राहक भावना के पास आते हैं। अब 1 रुपए जूस के दाम पढ़कर अमीर लोग समझ रहे थे कि 1 रुपए में छोटा जूस का ग्लास होगा या जूस खराब होगा, इसलिए सारे अमीर लोग 40 रुपए में ही मैंगो जूस का ग्लास लेने लगे और जो काफी ज्यादा गरीब लोग थे वो 1 रुपया दाम पकड़ाकर 1 रुपए में 40 रुपए वाला मैंगो जूस पीने लगे और भावना और सपना को काफी दुआएं देने लगे। बेटिया, इस गर्मी के मौसम में हम गरीबों को इतना सस्ता जूस पिलाकर तू बड़ा ही नेक काम कर रही है। भगवान जी तेरे कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। इसी तरह कई सारे गरीब लोग भावना और सपना को मैंगो जूस पीकर उसे दुआएं देने लगे। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। भावना सपना के पास अब हर समय ग्राहकों की लाइन लगी रहने लगी। अब इसमें भावना का डबल फायदा हो रहा था। अमीर लोग 40 रुपए दाम का जूस पीते हैं और गरीब लोग अपनी हैसियत के मुताबिक 1 रुपए में मैंगो जूस पीने लगे। अब अच्छाई और कमाई दोनों के चलते भावना सपना का छोटा सा ठेला एक बड़ी जूस के रेस्टोरेंट में बदल जाता है, जहां अब वो जूस के साथ साथ और भी आइटम बेचा करते थे। आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे रेस्टोरेंट में एसी भी लग गया, गर्मी से सबको राहत मिलेगी और अब हम अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकेंगे। पर ये सब तुम्हारी और सपना की मेहनत और गरीब लोगों की दुआओं की वजह से हुआ है। तुम लोग इतनी गर्मी में ठेला लेकर बाजार में खड़े रहते थे, लोग नहीं भी आते थे तो उनके इंतजार करते थे। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। बेशक से हमारे हालात बदल गए हैं, लेकिन हम हमेशा गरीब लोगों को 1 रुपए में ही मैंगो जूस पिलाएंगे ताकि उन्हें भी गर्मी से राहत मिलती रहे। हाँ, हम ऐसा ही कहीं करेंगे।
अगर हमें ये सफलता मिली है तो इसमें उनकी दुआओं का बहुत बड़ा हाथ है। तभी उनकी दुकान में उनकी बेटी सपना अपने गरीब दोस्तों को लेकर आती है। माँ मैं आ गई, देखो मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं, इनको मैं 1 रुपए का मैंगो जूस पिलाने लाई हूँ। अरे वाह मेरी शहजादी, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। अभी मैं सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। भावना और राकेश उन लोगों को 1 रुपए में मैंगो जूस तो पिलाते हैं, साथ में उनको खाना भी खिलाते हैं। अब ऐसे ही उस रेस्टोरेंट में अमीर गरीब बैठकर साथ में जूस को एंजॉय करते, जिसकी वजह से उनका काम फेमस हुआ। और इसी तरह करीब 6 महीने के अंदर ही भावना अपनी कमाई से एक बड़ा सा घर खरीद कर खुशी खुशी अपने छोटे से परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।